सभी को नमस्कार। आज तारीख हो चुकी है जी 24 अगस्त 2026 और दिन आज हो गया जी सोमवार का। चलिए बताते हैं लहसुन का क्या भाव है, कैसी गिराकी है, कैसी आवक है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां लहसुन के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है। हमारे साथ जुड़ गए संजू भाई। संजू भाई क्या हाल है? ठीक है दीपक जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो आप? सभी ग्राहकों को, सभी लहसुन बेचने वालों को, सभी व्यापारियों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों को भी किसान भाइयों को, सभी पूरी मतलब लहसुन गार्लिक एसोसिएशन जो जुड़े हुए हैं। जो जुड़े हुए हैं, सभी पूरे देश के गार्लिक कमीशन एजेंट को मेरा नमस्कार। व्यापारी भाइयों को सबको मेरा नमस्कार। जी। अच्छा, रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है बाजार में? बाजारों में रक्षाबंधन की तैयारी हो चुकी है। जी। रक्षाबंधन की भी, इधर जन्माष्टमी की तैयारी है। मौसम देखो, पहले सबसे पहले मौसम डेट करते हैं। मौसम में गर्मी है बहुत, लेकिन बारिश का मौसम है, बारिश हो नहीं रही है। उमस टाइप की बन गई संजू भाई। उमस टाइप है। हाँ। लेकिन बाजार जो है हिमाचल का जो है बाजार, यही है कि 37 गाड़ी की अरेवल आई है। और कल भी, शनिवार में भी 37 थी, आज भी 37 है। दो दिनों में 74 गाड़ी होगी। मैं तो अपने किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से यही कहूंगा, माल बेचे जरूर, थोड़ा धीरे धीरे करके बेचे। अगर आप लोग एकदम से इतना प्रेशर कर दोगे तो ये समझ लो बाजार एकदम से धराशायी हो जाएगा। तो इसलिए सभी किसानों को, व्यापारियों को मैं ये कहूंगा, थोड़ा आराम आराम से कहें। इतनी भी जल्दी क्या है, टाइम बहुत है अभी। टाइम इतना है कि ये समझ लो कम से कम 5 महीने तो ही हैं। जी जी। हिमाचल का लहसुन भी दिसंबर तक चाहिए, और बरुआ पट्टी में तो पूरी जनवरी चाहिए, और दिल्ली में तो दिसंबर तक तो पूरा चाहिए चाहिए। फिर दूसरी क्या बात है कि इतना टाइम होने के बावजूद भी पता नहीं क्या व्यापारियों को घबराहट है। घबराहट मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि घबराहट करने से कुछ नहीं होता है। और घबराहट करने से तुम ज्यादा आवक करोगे तो आपको ही नुकसान है। दिल्ली मंडी में 6 7 10 गाड़ी तो सही चल रही थी, अब रोज की रोज 17 गाड़ी आएगी तो बाजार तो कहीं 2 4 5 रुपए थोड़ा डाउन हो सकता है। डाउन हो सकता है, जायज हो बात सकता है। सही बात है। क्योंकि सावन का महीना थोड़ा खत्म आ रहा, रक्षाबंधन में थोड़े बाजारों में चहल पहल होगी। जो ठेली रेडी बेचने वाले हैं वे सब राखियां कमाएंगे, राखियां बेचेंगे, तो इससे थोड़ा सेल पे फर्क पड़ता है। रक्षाबंधन के बाद में सेल उठेगा, बहुत बढ़िया दुकानदारी जाएगी। मैं तो अपने किसान भाइयों को यही कहूंगा कि थोड़ी समझदारी से, व्यापारी भाइयों ने थोड़ी समझदारी से माल निकाले, एकदम से प्रेशर ना डाले मार्केट में। जी। एकदम से प्रेशर डालोगे तो आप लोगों का नुकसान है। अब चलते हैं भाव की बात। दिल्ली मंडी भाव 100 रुपए से लेकर 180 से 200 रुपए बाजार है। जो स्पेशल माल है वे 200 रुपए के हैं। बाकी जैसा ये माल है, कितना बढ़िया माल है, 200 की पोजीशन का माल है, ये बहुत टॉप माल है, 200 की पोजीशन का माल है। ये संजू भाई। हाँ, 200 की पोजीशन का ये ठीक है। चलाया, 200 रुपए चलाया है ये वाला हाँ, ये वाला 200 सब चलाया। हिमाचल। हाँ, हिमाचल ये सब है ना। और संजू भाई इधर बताओ, ये 120 चलाया है ये कौन सा वो है? हिमाचल मीडियम। अच्छा, आज मेरे मीडियम। पास देसी कोई आया नहीं, सब ठीक है। हिमाचलिया। ठीक तो है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ व्यापारियों से, जैसा कोटा ये क्या नाम, यूपी के माल है, यूपी के माल वही बिक रहे 70 रुपए से लेकर 120 30। काटल कोला तो वही 160 70 के बाजार है। कोटा के भी यही है, 70 80 से लेकर 140 रुपए के बाजार है। बाकी फार्मी भी यही है, 60 65 70 से लेकर 100 रुपए। और पंजाब का भी बाजार है, 65 70 से लेकर 130 40 का बाजार। ये थोड़ा सा जो 5 4 रुपए जो थोड़ा सा आया, ये थोड़ी सी अरेवल बढ़ने से हुआ। दबाव आया है। दबाव में मार्केट है, थोड़ी जी। ज्यादा नहीं है, 5 4 रुपए दबाव में है मार्केट। जी। क्योंकि शुक्रवार में भी अरेवल ज्यादा होगी, शनिवार में भी अरेवल ज्यादा होगी, आज भी अरेवल ज्यादा होगी। तो इसलिए 2 4 5 रुपए मार्केट दबे, और ये 2 4 5 रुपए मार्केट अगर दबेगी नहीं तो व्यापार कैसे बनेगा। सही बात है। घबरा के भी मत निकालो। मैं तो साफ कहता हूँ अपने हिमाचल के व्यापारियों को, सो निकालो जरूर, पर थोड़ा धीरे धीरे निकालो। और एक चीज है संजू भाई, कहाँ इतना ऊपर भाव आके अगर 5 10 रुपए टूट भी जाता है तो कोई ये अच्छा है बाजार के लिए। देखो, अगर बाजार ऊपर नीचे नहीं चलेगा तो गेम कैसे बनेगी, कैसे बनेगी? ये तो माल बाजार नहीं है। निकल पाएंगे। बिल्कुल। तो 5 7 रुपए ऊपर नीचे चलेगा चलेगा। वो ये बाजार चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई पे। 2 दिन में सप्लाई ज्यादा आई, डिमांड थोड़ी कम हुई, तो बाजार 5 7 रुपए निकलेगा तो निकलेगा ही है। अच्छा, कश्मीर वाले माल क्या भाव? कश्मीर वाले माल यही बिक रहे 100 रुपए से लेके 130 25 30 रुपए 40 रुपए। जो रूट कट माल है वे बिक रहे 170 75 रुपए। और हिमाचल के नीचे क्या क्या बताया आपने? नीचे नीचे से स्टार्टिंग रेंज क्या है हिमाचल की? 100 रुपए से लेकर 180 90, और कोई बहुत ही टॉप में है तो 90 200। ये बाजार दिल्ली पहले 220 भी जा रहा था, अब थोड़ा सा 220 भी जाता, 30 भी जाता। अरेवल कम थी ना, 4 गाड़ी 5 गाड़ी थी, अब 17 गाड़ी
देखो परसों भी 17 गाड़ी, कल भी 17 गाड़ी, आज भी 17 गाड़ी। सही बात है। तो ग्राहक तो देखकर घबराएगा ही नहीं, घबराएगा। तो अगर आपके कम यही यही आज के नाम 4-5 गाड़ी होती तो बाजार 5 रुपये और बढ़ जाता। तो सही बात अरेवल का हिसाब है, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि अरेवल कम लाओ। आप लोगों को भी फायदा है, किसान भाइयों को ही, व्यापारी भाइयों को। अगर अरेवल कम आएगी तो माल इज्जत से बिकेंगे। संजू भाई सुपर शंकर का क्या रेट बता सकते हैं? भाई सुपर शंकर भी यही बिक रहे 70 रुपए से लेकर 130, 40, 45, 50 तक सुपर शंकर बिक रहे। आज कोटा के माल भी यही बिक रहे 70-80 से लेकर 130, 40, 50। यूपी के सब बता, यूपी के 70 रुपए से लेकर 130, 40 काठगोला, ये पैट पत्थर काठगोला। बाकी बाजारों में ये थोड़ा सा जो है ये चलेगा, क्योंकि रक्षाबंधन की वजह से, इसकी वजह से ये है। और ऊटी वगैरह? ऊटी तो तेज ही है, 80 रुपए से लेकर 70-80 बॉक्स वाले माल बिक रहे हैं। ठीक है। अभी हिमाचल की स्पीड कैसी रहेगी मंडियों में? स्पीड तो शनिवार भी ज्यादा थी, आज भी ज्यादा थी, अब रुकनी चाहिए स्पीड। क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारे किसान भाइयों का, व्यापारी भाइयों का नुकसान हो। नुकसान होगा तो हमारा क्या, हमारा व्यापारी किसान का नुकसान होगा तो हमारा नुकसान है, कुछ उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने हिमाचल के किसानों को, सभी व्यापारी भाइयों को थोड़ा धीरे धीरे करके बेचे। जब तक 7-8 गाड़ी मंडी मारती, बाजार बहुत बढ़िया चल रहा था। एकदम से 17 लाई, आज भी 17 आई, तो बाजार थोड़ी सी क्या है, सावन का महीना खत्म होने को जा रहा है और जी महीने का एंड भी चल रहा है। तो इस वजह से थोड़ी सेल भी कम है। सेल बड़ी है लेकिन आज कल का माहौल देख, आज का माहौल देखकर थोड़ी सेल कम है। आने वाले टाइम में जैसे ही रक्षाबंधन खत्म होगी तो सेल खुलेगा। हाँ संजू भाई मंडी में कट्टे कितने बैलेंस होंगे फिलहाल, अगर हम आज बताएं क्वांटिटी के हिसाब से? भाई आज तक का साहब मिलाकर 13-14 हजार बैलेंस हो गया होगा। अच्छा जी, बैलेंस बढ़ गया है मंडी में। बैलेंस बढ़ गया। और आज भी मेरे ख्याल से छोटी गाड़ियां जो है वो 17-18 है, कितनी है? 17-18 छोटी है, बड़ी है। आज 37 गाड़ी का मतलब 200 गाड़ी की एवरेज, यानी कि 6000 कट्टा है आज मार्केट में। हाँ। और हल्के माल कितने % होंगे हमारी मंडी में? हल्के माल तो हिमाचल का तो सब बढ़िया माल है, बाकी यूपी के भी हल्का कोई नहीं है। 70 रुपए से लेकर 130, 40, 50, 200 के माल बिक रहे हैं, अभी हल्के है क्या? हल्का कोई नहीं है। अच्छा, ये चाइना वाले मालों की क्या रिपोर्ट सुनने में आ रही है मंडी में? एक गाड़ी मैंने देखी थी मंडी में, किसकी पता नहीं कहाँ है, वो डैमेज मालों गाड़ी है। अच्छा। हाँ, बाकी तो मैंने कोई देखी नहीं है। अब हिमाचल के आगे चाइना कहीं टिक नहीं सकता जी, क्योंकि जो बाजार हो जाएंगे ना तो चाइना भागता फिरेगा, भागेगा खूब। तो अब क्या कहोगे जी, यूपी वालों को, पंजाब वालों को, हिमाचल वालों को, कैसे मालों को निकालें? सभी किसानों को मैं कहूंगा जहां भी उनका पड़ता लगे धीरे धीरे बेचे, एकदम से मंडियों में भराव ना बढ़े। एकदम से भराव बढ़ने से किसान भाइयों का, व्यापारी भाइयों का नुकसान है। क्योंकि ज्यादा अवेलेबल करोगे मंडियों में तो बाजार कम होगा, अब बाजार कम होने से व्यापारियों को नुकसान ज्यादा होगा। तो इसलिए ज्यादा वो मत। अच्छा संजू भाई, अगस्त बीतने के बाद, अब अगस्त लगभग बीत ही जाएगा, रक्षाबंधन के बाद सितंबर लग जाएगा। सितंबर में कैसी आपके रहने की उम्मीद है, कैसी ग्राहकी और कितनी तेजी से माल निकल सकते हैं आपके हिसाब से? सितंबर के महीने में सेल भी बढ़ेगा, फ्रूट का ग्राहक लक्षण में डायल होगा, सब तरह का होगा, सेल बढ़ेगा, ग्राहकी भी अच्छी रहेगी। अच्छा, अब बाजार कम नहीं होते, 70 रुपए से लेकर 150 के बाजार कम नहीं होते। हिमाचल में 100 से 200 के बाजार कम नहीं होते। ग्राहक थोड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस बार क्या उम्मीद है, जैसे लोगों ने काटर गोला खरीदा है बड़ी तेजी के साथ में, तो अब सितंबर अक्टूबर में उसकी बुआई भी होगी, सितंबर एंड में बुआई भी होगी, अगले साल सही रहेगा। लक्षण नॉर्मल होना चाहिए। अगर 30 रुपए के लिए 17 तो बिकेगा ही बिकेगा अगले आने वाले साल में। लेकिन ये साल इज्जत से सही, बढ़िया, अच्छी तरह से चल रहा है। अच्छा, काटर गोला अच्छी होने की उम्मीद है? काटर गोला और सुपर शंकर की डिमांड अच्छी रहेगी? उम्मीद है अच्छा रहेगा। अच्छा संजू भाई, जैसे भाव में तेजी रही है, क्या उसके हिसाब से ज्यादा रकबा तो नहीं बढ़ जाएगा लहसुन का, क्या लगता है? बढ़ेगा रकबा, हिमाचल का भी रकबा बढ़ेगा, कश्मीर का भी रकबा बढ़ेगा, इधर एमपी का भी रकबा बढ़ेगा। तो करना क्या चाहिए, रकबा कम करना चाहिए या नेचुरल है बढ़ेगा ही बढ़ेगा? नॉर्मल लगाना चाहिए। अगर सही बाजार रखना तो नॉर्मल लग दीजिए। जिसको 10 बीघा लगाना है उसे 5 बीघा लगाना चाहिए। 5 बीघा कुछ और लगा लो, कुछ और लगा लो, 5 बीघा लहसुन लगा लो, है ना, 10 बीघा हो जाएगा। उससे है कि वो रहेगा, वेरिएशन मिल जाएगा, दोनों चीजों का भाव मिल जाएगा। हाँ ठीक है संजू भाई। तो अभी व्यापारी जिनके पास माल है या जो व्यापार में कूदना चाहते हैं, उन्हें क्या कहोगे, जो कूदना चाहते हैं जिनका माल है? भाई देखो, जो नए आदमी कूदना चाहते हैं वे तो मैं कहूंगा उन्हें मत कूदे। क्योंकि इसलिए ना कूदे, भाव पर है, भाव पर है। और कूदे तो फिर 10-10, 20-20 पैकेट होते हैं, 1 टन 2 टन पैकेट। हाँ सही बात है। और जिनके पास माल है संजू भाई, वे अपने धीरे धीरे निकालते चले, अपने निकालते, जहां भी उनका पड़ता है निकालते रहें, रोके मत, भाव मिलता रहेगा।
तो ठीक है, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 989171 21 593, जगदम्बे ऑनलाइन कंपनी, किशन गोपाल राकेश कुमार, सब्जी मंडी आजादपुर 200। ठीक है सर।